पंडवा की नारी। और कोई मुख से बोलो को ना बीसम सुन ले दुर्ना चारी। और भगवान कृष्ण उसी समय नामो चीर बढ़ायो। उसी टेम में कृष्ण भगवान द्रौपदी को नामो चीर बढ़ायो। दुर्योधन तेजा था बामण सुन ले बहुतिया जहाने। और दुर्वासा ने जाने वातो बरयो थोयंग खाने। द्रौपदी भोजन कर लियो छोपन साग को पातो तो खायो। साग को पातो तो खायो। भारत में वा कृष्ण जी भगवान। और शस्त्र कोठा मुंगो नाया सुन ले तू बल। महाभारत का शत्रु पर्व में दे राखो पर मान। और दुखी वे करा हरदन तेरो हरत चलायो। देखा ना दीवायो। धर्मपुत्र महाराज भी रोना शुरू कर देता है। ये अर्जुन, अगर मैं भगवान कृष्ण को मेरी चमड़ी की जूती पहना दूं तो अणुतर नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण ने कदम कदम के ऊपर हमारी रक्षा की है। जब बड़ी सभा के अंदर मैं जुआ हार गया था, जब दुशासन, दुर्मुख, दुर्योधन, कर्ण, शकुनी ये सारे मिलकर के पांचाली द्रौपदी को सभा के अंदर लाए थे। दादा भीष्म द्रोणाचार्य गर्दन नीची कर ली। हम पांचों पांडव दास बन करके बैठे थे, इसको कोई सारा नहीं था। जब भगवान कृष्ण का ध्यान लगाया, एक घड़ी में आकर के पंचाली का लंबा चीर बढ़ा दिया। दूसरे नंबर के अंदर दुर्वासा 10,000 शिष्यों को लेकर के और दंडक वन के अंदर गया था। जब हम वनवास के अंदर थे, जब तक पांचाली द्रौपदी भोजन नहीं करती तब तक चाहे 1000 आदमी आ जाए भोजन करने, उसे बात करने। अक्षय पात्र था सूर्य का दिया हुआ, उसमें भोजन खत्म नहीं होता था। लेकिन द्रौपदी भोजन करने के पश्चात 10,000 ब्राह्मण चले जाते हैं। जब पांचाली द्रौपदी विचार करती कि भगवान अब मैं क्या करूं, मेरे घर 10,000 ब्राह्मण आ गए, उनको भोजन कहां से दूं। जब भगवान कृष्ण उपस्थित होकर के कहते हैं कि द्रौपदी भोजन दो, बोला भगवान हे भाई कृष्ण, मैंने तो भोजन कर लिया, मेरे पास भोजन नहीं। ये बोलो बटलोई में कि मैं लाग लो पत्तों तो आए दे दे, मैंने भूख लाग रही थी। ओ द्वारकाधीश भगवान कृष्ण, यादव कुल भूषण एक शाक का पत्ता खाकर के 3 लोगों को तृप्त कर दिया था। उस बुढ़ा के अर्जुन, मैं उस भगवान कृष्ण को कहां तक भूलूं। तीसरे नंबर में 18 दिन तक निशस्त्र का वादा कर करके भगवान कृष्ण ने तेरा रथ चलाया था।
और ये अपना प्रहलाद नाम को दिलाया। धर्मपुत्र रोना शुरू कर देता है। क्या हुआ अर्जुन? और बता कि महाराज मैं जितना भी यत्न प्रयत्न किया, लेकिन भेड़ों ने गोपियों को लूट ली और मैं व्यास के आश्रम में आया। तब व्यास ने कहा कि 3 दिन के भीतर अपने आप को छोड़ देना, नहीं तो तुम्हारा भी काल आ जाएगा। तब उसी समय धर्मपुत्र महाराज अपने प्रातगामी दूत को बुलाता है। शीघ्रगामी, द्रुतगामी, जल्दी चलने वाला, शिताबी, ताओ। शिताब शब्द है जल्दी का पर्यायवाची। वो शिताबी दूत बुलाता है और दूत बुला करके अपने गुरु धौम ऋषि के पास में भेजता है और धौम ऋषि को दरबार में बुलाता है और बुला करके धर्मपुत्र और एक धौम ऋषि को कहता है। तो किस प्रकार से कह रहा था और कैसे धौम ऋषि उनकी बात को सुन। धर्मपुत्र जी मन में मतो पायो, दूत बेज करा दो मरसी ने जल्दी से बुलवायो। वेद बता दे सारो, पतड़ो बोल करा मुने अर्थ बता दे। अपनी खे करा फिर यादा को करता जल्दी से बुलवायो। पोता ने रात दूंगो मूरत देख खटायो और अपनी खेकर फिर आका खोजी करो। सतगुरु जी महाराज वेद नहीं जल्दी देख और उसी के मई पोत परिषद दरबारा ये धर्मपुत्र पोता का सिर पर हाथ पोता परिषद का सिर पर हाथ धर्मपुत्र की बात सुनी जब वापो तो नैना सी नीर बाबा।
पुत्र नैना से नीर बाबा देख सोदना बुलवाई बेटा को सुन पकड़ायो हाथ और अथना पर मैं नाज करेगो इंद्रप्रस्थ में बद्रनाभ को तू दे जागी साथ ये अरे वै समपायन नु फरमाओ को बोधरी ना। उसी समय धर्मपुत्र महाराज अपने पोता परीक्षित को बुलाता है और भगवान कृष्ण के पोता बज्रनाभ को बुलाता है और उसकी अर्जुन की भार्या सुभद्रा को बुलाता है। ये सुभद्रा तेरे दोनों पोते बराबर हैं। ये बज्रनाभ कृष्ण का पोता भी तेरा पोता है और ये परीक्षित तेरा पोता भी तेरा पोता है। इन दोनों की रक्षा करना तेरा परम धर्म है। मैं हस्तिनापुर का शासक इस परीक्षित को बनाता हूँ और इंद्रप्रस्थ का शासन बज्रनाभ को देता हूँ। हे युतसु, तुम इनका रक्षक रहेगा और मैं इस हस्तिनापुर को छोड़ करके। युतसु कौन था? धृतराष्ट्र का पुत्र, दुर्योधन का भाई था, दासी पुत्र। युतसु को छोड़ता है रखवाड़ा और पांचाली द्रौपदी महलों के अंदर थी। जब धर्मपुत्र अपने पोता परीक्षित को समझाता है कि परीक्षित अब तू सुन ले प्यारा, तू तो राज होगी, सारा मतलब धर्म से फटे न्यारा। हे बेटा, धर्म का राज करना, धर्म से अलग मत फटना। काले हस्तिनापुर मुख मोड़ चले वो छोड़ पूरब की ओर, जब निकल चले पल क्षण में पार ना पाया फिर माया का पे काया पांडु चाल पड़े थे बंद। मेरे प्रिय सज्जनों, चारों भाई जब वेश बदलता पांचों भाई, प्रेम आखिरी अब तो आई और पंचाली की सुरत लगाई। ये भीमसेन, अपने राजधानी वस्त्रों को त्याग दो, वनवासियों का वेश बना लो, लंगोट अपने शरीर के अंदर लपेट लो। हम इस हस्तिनापुर को छोड़ करके बियाबान जंगलों के अंदर चले जाएंगे। ये महाभारत का महाप्रस्थानिक पर्व का प्रमाण है। तब भीमसेन को कहने लग जाता है, सारे भाई वेश बदल लेते ही पांचों भाई वनवासी बन जाते हैं। जब धर्मपुत्र ने कहा कि भीमसेन, वह पांचाली द्रौपदी हम पांचों भाइयों की भारिया थी और धर्म के सूत्र में बंद करके हमने उनका पानी ग्रहण संस्कार किया था। 12 वर्ष तक वनवास के अंदर रही, 1 साल अज्ञातवास में विराट में भी रही। आज उससे पंचाली को हम यहाँ छोड़ करके नहीं चलेंगे। एक काम करो, दरबार से उठ करके अंतपुर में जाओ, रणवास में जाओ और पांचाली द्रौपदी को अपने साथ लेकर के चलेंगे, उसको हस्तिनापुर में नहीं छोड़। जब भीमसेन
धर्मपुत्र की बात मान करके और एक पांचाली द्रौपदी को बुलाने के लिए और एक राजभवन में जाता है और जाकर के एक पंचाली को कहता है। तो किस प्रकार से भीमसेन कह रहा था और कैसे पांचाली द्रौपदी से भीमसेन की बात को सुन। शेष नाग और सरे गौ और कच्छप की पीठ, ये तीनों मोया नहीं नए पड़े होती ठीक। तो भीमसेन एक रणवास में जाता है और पांचाली द्रौपदी को आवाज लगाता है। तो क्या कह रहा था? ये नित उतरा ये पंचाली बागल में कहता, अपना सिर पर पंचाली अब चकरा गोथे काल, और काल बली तो आया बाद में कोवे तीना टाल, और जो भी कर्म करे थे देशो बाग में पंचाली तू मारे रहती साथे, और पांच पति दारा से उठ गो तीन लोक को साथे, और विपदा सिर पर आगी अब के टालोड़ी तो देख और छोटू लाल सभा में अरदम कर दो रे पर और गंदी बात करा से काट पाप में चंद्र भगवान की। अब आपके सामने कविराज श्रीमान जी अनिल जी चनिंदा, मैं उसको भी इनवाइट करता हूं कि आप भी मंच के ऊपर आए और अपने प्यारे प्यारे मुख से बहुत सुंदर शब्द युवाओं को प्रसन्न कर दें।
गौली गुरु शंकर भगवान ने की कोटि कोटि नमन। पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी यारी पर इसका संबंधी विस्तृत की श्री चरणों के अंदर भक्तों सभा होती है, गाद होती है, कलाकार होता है, तुच्छ होता है। सभा चाहे पल भर कितना पान कर सकती है और सभा चाहे हम जैसी तुच्छ इंसान का बैठ करके सत्संग की रात्रि के अंदर आनंद ले सकती है। आपके बीच के अंदर कथा प्रसंग भी माँ बाप से प्रस्थानिक पर्व जिक्र इस प्रकार से चल रहा था कि जब पांचों पांडव धौम्य ऋषि को पास में बुलाते हैं, पितामह वेदम व्यास को पास में बुला लेते हैं और जो अर्जुन का पोता परीक्षित जिसके राज तिलक करते हैं, धर्मपुत्र अपना सर का ताज जिसके मस्तक के ऊपर रखता है, वज्रनाभ जो भगवान श्री कृष्ण का पोता था, इंद्रप्रस्थ का राज उसे दिया जाता है। अस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का राज देकर के जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भूलोक करके छोड़ करके गए हैं, अब यह हस्तिनापुर छोड़ करके हमें भी जाना होगा, क्योंकि पहले ही पितामह वेदव्यास पंक्ति पार्थ अर्जुन को बता चुके थे। पंचाली को आवाज लगाते हैं, पांचों भाई और पंचाली वक्कल वस्त्र धारण करते हैं और वक्कल वस्त्र धारण करके और उस हस्तिनापुर के गेट के ऊपर आते हैं और तब गेट के ऊपर आकर के अरे एक धर्मपुत्र की आंखों के अंदर नीर आता है। अरे एक धर्मपुत्र खड़ा होकर के विचार करता है तो किस प्रकार से कर रहा था और किस प्रकार से हस्तिनापुर को छोड़ करके पांचों पांडव और छठी पंचाली जा सुमरे तो मुरली वाला ने सुमरे तो
सजो आतो अर्जा कर यथना पर के गेटवा धर्म पुत्र सुनियो शीस ने वातो अर लज्जा राखिए पोता परिषद की उठायो से मैं दीवा समय पर मधुसूदन डांटे ना माते माते छठी पंचाली वक्कल वस्त्र धारण करते हैं और वक्कल वस्त्र धारण करके जयू जिस हस्तिनापुर के गेट के अंदर जाते हैं और धर्मपुत्र घूम करके हस्तिनापुर के गेट के चरण के अंदर शीश नवाता ये हस्तिनापुर ये सदा सदा से मेरे पूर्वजों का इस हस्तिनापुर के अंदर आसन चलाने वाले धर्म और नीति के अंदर सदा मेरा हाथ रखने वाले आज मैं तेरा नमन करता हूं। मैं हस्तिनापुर को छोड़ करके जा रहा हूं। आज के बाद में और सुवज्र नाम और परिचय का ध्यान रखोगे तो आप विश्वास संसार के अंदर दूसरा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को स्मरते हैं कि जे आज भगवान श्री कृष्ण आता तो पांडवों के अंदर ये दोष नहीं आता कि आज से बढ़कर के संकट बहुत आए हैं, लेकिन मैं जब भी खड़ा होकर के कृष्ण का स्मरण करता वो मधुसूदन गोपाल आता और आकर के मेरे संकट का हरण, चाहे पंचाली का चीर हरण हो, चाहे दुर्वासा का शिष्य भेजना हो, चाहे गौ हरण हो, चाहे बैराट के अंदर दिन बिताना हो, चाहे महाभारत का युद्ध हो। लेकिन जब अश्वमेधिक यज्ञ भी किया था तो बिगर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा तक में पत्ता भी नहीं हिलाया। इस प्रकार से छोड़ करके पंचों पांडव छठी पंचाली हस्तिनापुर को वन की तरफ हिमालय की तरफ चलते हैं। समुद्र भक्तों विद्वान ऐसा बताते हैं कि रास्ते के अंदर समुद्र आता है और समुद्र के किनारे के ऊपर और एक अचंबा नजर आकर के और एक पांडु के सामने खड़ा होता है। तो क्या तो पांडु के सामने आ रहा था और क्या पांचों पांडव और छठी पंचाली सहित खड़े खड़े समुद्र के किनारे के ऊपर दिख रहे थे। ये कर मेरा सामने तेरे का